ब्रूस ली कहते थे, आई फियर नॉट द मैन वो हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस बट आई फियर मैन वो हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम। जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होकर कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है उसकी एक अलग ही पहचान बन जाती है। जब आप 100 काम आधे अधूरे मन से करने की बजाय एक काम पर अपना पूरा फोकस लगाते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तब आपको रिजल्ट मिलता है। और ऐसा करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए आत्म अनुशासन। हम किसी भी सफल स्पोर्ट्स पर्सन या बिजनेसमैन की बात करें, जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर एलन मार्क्स और जेफ बोजेस, इन सब में से एक समानता है कि ये सब अपने काम के प्रति आत्म अनुशासित हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं बना पाते। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऐसा अभ्यास जिसमें आपको रूल्स को, आदतों का पालन करना पड़ता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको सज़ा मिलती है। लेकिन ये आसान, क्योंकि यहाँ पर नियम तोड़ने पर कोई और आपको सज़ा देगा। लेकिन आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आपको खुद को ही कंट्रोल करना होता है, खुद को ही समझाना पड़ता है, खुद को ही पुश करना पड़ता है। लेकिन यही आत्म अनुशासन सफलता की चाबी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जब आपका मन काम करने में लगता है, आप मोटिवेट रहते हो, तब आप वो काम करते हो। लेकिन जब आपका मन नहीं करता तब आप कोई भी काम नहीं करते, या फिर चाहकर भी उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो। यहाँ पर जिस दिन आपका मोटिवेशन हाई होगा आप वो काम करोगे, जिस दिन आपका मोटिवेशन डाउन रहेगा आप वो काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप आत्म अनुशासन से चलते हो तो आपका मन करेगा या ना करे, आपको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने नियम के अनुसार जो कार्य करना है आप उसे समय पर करोगे, और जो कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका चाहे कितना भी मन करे, आप उस कार्य को नहीं करोगे। और इस तरह से जब आप आत्म अनुशासन से कोई काम लगातार लंबे समय तक करते हो तो आप उस काम में माहिर बन जाते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपके अंदर आपके मन को काबू करने की कला भी आ जाती है। अब सवाल ये आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बने। दोस्तों, कहावत है, 1000 मीलों का सफ़र शुरू होता है पहले कदम से। तो सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको हर दिन काम करना होगा, और साथ ही डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें जो ज़रूरी काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। अपने गोल्स को सेट करें, इससे आपको यह पता होगा कि आपको आखिर हासिल करना क्या है। इससे आप अपने माइंड में काफ़ी क्लियर रहोगे। एक टू डू लिस्ट बनाएं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको पूरे दिन में क्या क्या काम करना है। और आखिर में खुद को रिवॉर्ड दें। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि अनुशासन का मतलब बंधन होता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन ही हमें हर बंधन से मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता है। अनुशासन बिना हम भटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और ऐसी चीज़ों के गुलाम हैं जो हमें कुछ भी करने नहीं देती, खुद में ही उलझा रखती है। देखो, यदि आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीने के लिए अनुशासन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आनंद का प्रश्न नहीं होता वहाँ अनुशासन की आवश्यकता नहीं लगती। अनुशासन की ज़रूरत तब होती है जब पहला कदम आनंद न दे लेकिन अंतिम फल आपको बहुत सुख दे। जैसे कि किसी भी डायबिटीज़ के मरीज को मिठाई नहीं खानी चाहिए, और अगर वो ये अनुशासन का पालन करता है तो हो सकता है मिठाई ना खाना और ये अनुशासन उसको दुखदायी लगे और मिठाई खाना उसे बहुत आनंददायी लगे। लेकिन अगर वो ये अनुशासन लंबे समय तक फॉलो करता है तो बाद में उसको जो रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। और आत्म अनुशासन का ये नियम सफलता के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता निश्चय होना पड़ता है, और अनुशासन हमें दृढ़ बनाता है। तो दृढ़ता के साथ आत्म अनुशासन का पालन कीजिए, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए और अच्छे कामों में अपना ध्यान लगाइए, और अपने लक्ष्य की तरफ यूं ही बढ़ते जाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।